हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाटो की। नाटो कैसा संगठन है और हाल ही में जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसके बीच में नाटो की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है और रसिया यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता। चलिए आज बात करते हैं नाटो की। इसका इतिहास क्या है, इसे क्यों बनाया गया था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम देश की राजधानी है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है और ये एक सैन्य संगठन है जिसके अंतर्गत संधि की गई थी कि यदि कोई देश किसी सदस्य देश पर हमला करता है तो वो सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इसके कुछ दूसरे काम भी हैं जिसके अंतर्गत सभी सदस्य देश एक दूसरे की ऐतिहासिक विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। नाटो की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। फ्रेंच में नाटो को उल्टा लिखा जाता है OTAN। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं और जैसा कि नाटो एक सैन्य संगठन है तो इसके सैन्य समिति के अध्यक्ष गियाम पाउलो डी पाउला हैं। अब बात करते हैं नाटो की हिस्ट्री की। सोवियत संघ में 1917 में रूसी क्रांति हुई जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते थे। इस क्रांति के प्रणेता व्लादिमीर लेनिन थे। 5 साल क्रांति चलने के बाद 1922 में बोल्शेविक पार्टी की लाल सेना ने जार निकोलस द्वितीय के शाही शासन को उखाड़कर सोवियत संघ को गणतंत्र घोषित कर दिया था। यानी कि अब किसी राजा का शासन न होके सोवियत संघ पर जनता का शासन होगा। उस समय के सोवियत संघ में केवल 4 राज्य थे: रूस, यूक्रेन, बेलारूस और काकस क्षेत्र। लेकिन लेनिन ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सोवियत संघ के क्षेत्रों पर केवल साम्यवादी सरकार होगी। साम्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे जिनसे प्रभावित होकर व्लादिमीर लेनिन ने इस क्रांति की शुरुआत की थी। 11 साल लगातार सरकार चलने के बाद अमेरिका ने 1933 में सोवियत संघ को मान्यता दी थी। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में पूरा विश्व 2 गुटों में बंट चुका था। पहला गुट था मित्र राष्ट्र, दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के सदस्य देश थे सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन। धुरी राष्ट्र के सदस्य देश थे जर्मनी, जापान और इटली। 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। 2 साल युद्ध चलने के बाद 1943 में जर्मनी की हार हो गई और सोवियत संघ ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और लेनिन के बाद स्टालिन सोवियत संघ के अध्यक्ष बने। स्टालिन एक तानाशाह शासक थे और उन्होंने जर्मनी में साम्यवाद के प्रसार की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था। लेकिन स्टालिन भी एक तानाशाह थे। उन्होंने साम्यवाद के प्रसार की कोशिश की और अमेरिका ने इसका विरोध किया। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 1946 में शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। यह शीत युद्ध कोई हथियारों से नहीं लड़ा गया था। यह शीत युद्ध रणनीतिक था। इसके अंतर्गत अमेरिका चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश पूंजीवाद का समर्थन करे और सोवियत संघ चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश साम्यवाद का समर्थन करें। 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि की। इस संधि का उद्देश्य था सामूहिक सैनिक सहायता और सामाजिक आर्थिक सहयोग। यदि सोवियत संघ इन 5 देश में से किसी पर भी हमला करता है तो बाकी 4 देश सोवियत संघ पर हमला करेंगे। सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को देखकर 4 अप्रैल 1949 को 12 देशों के साथ मिलकर वाशिंगटन में उत्तर अटलांटिक संधि पर दस्तखत किए। ये 12 देश थे
फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1952 में ग्रीस और टर्की भी इसमें शामिल हो गई और 1955 में पश्चिम जर्मनी भी नाटो में शामिल हो गया। इसके बाद सोवियत संघ ने इस संघ का विरोध किया और इसके विरोध में ही बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और पूर्वी जर्मनी और अल्बानिया को साथ मिलाकर वारसा की संधि की और इसी तरह का एक सैनिक संगठन बनाया। 1955 में विश्व का नक्शा कुछ इस तरह दिखता था। ये देखिए, ये ईस्ट जर्मनी है और ये वेस्ट जर्मनी है जो नाटो का हिस्सा 1955 में बन चुका था। जितने भी ब्राउन कलर के देश हैं वे वारसा की संधि के सदस्य हैं। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और सोवियत संघ। जितने भी ब्लू कलर के देश दिखाई दे रहे हैं वे सभी नाटो के सदस्य हैं, जिसमें नॉर्वे, यूके, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, इटली, ग्रीस जो 1952 में और टर्की भी 1952 में नाटो का सदस्य बना था। स्टालिन के बाद सोवियत संघ में ख्रुश्चेव का शासन आया और ख्रुश्चेव ने 1961 में बर्लिन में एक दीवार बनवा दी, जिससे पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी को पूरी तरह विभाजित कर दिया। यह बर्लिन की दीवार मैप पर कुछ इस तरह दिखती थी। देखिए, ये बीच में बर्लिन की दीवार है और इसने ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को पूरी तरह विभाजित कर दिया था। 1982 में स्पेन नाटो का सदस्य बन गया और बर्लिन की दीवार का बहुत ज़्यादा विरोध होने के कारण 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था वो भी इसी दौरान ख़त्म हो गया। और 1990 में चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड भी नाटो में शामिल हो गए, जो कि वारसा की संधि के सदस्य थे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। यह 15 देशों में बट गया। यह 15 देश थे: जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इनमें से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये भी नाटो के सदस्य बन गए। 2004 में इनमें से भी कुछ सदस्य जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया ये भी नाटो के सदस्य बन गए। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब सोवियत संघ 15 देशों में बट चुका था। मैप पर कुछ इस तरह दिखाई देता था। देखिए, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया भी नाटो के सदस्य बन गए और 2017 में मोंटेनेग्रो और 2019 में जो सबसे लेटेस्ट है मैसिडोनिया भी नाटो का सदस्य बन गया। अब बात करते हैं कि नाटो के फैसले किस तरह लिए जाते हैं। देखिए, नाटो के फैसले मत के आधार पर नहीं लिए जाते, जैसे साधारण बहुमत या विशिष्ट बहुमत के आधार पर यहाँ फैसले नहीं लिए जाते। यहाँ पर फैसले सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं, जिसमें सभी सदस्यों को सहमत होना पड़ता है।